जय राम जी दोस्तों, आज की वीडियो में आप भरत प्रसंग के कई भरत जी संवाद सुनेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रही। आए दोस्तों, कथा स्टार्ट करते हैं। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनुपुर दे दिस लागी दीवारी। आवत सुत सुनी के कई नंदनी, हर सी रवि कुल जल रहूं चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। सजियारती मुदित उठ धाये, दारहूँ भेंट भवन ले आए। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुनहिन बंजन बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दउ लेउ की राती। सुतहि सोच दे कि मन मारे, पूछत नेर कुशल हमारे। एक केकई इस तरह हर्षित दिखती थी मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहूँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुछ कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सूत वचन मन में ही कपट नीर भरिनेन। भरत श्रवण मन सूल राम परिपीन बोली बेन। पुत्र के स्नेहवश वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भे मंत्रा सायक बिचारी। कचुक काच विधि बीच बिगोरे, भूपति सुरपति पुर पंगु धारऊं। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर वे विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यहाँ की राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय भी बस विसाधु, जनु सय में करि करई नाता। तात तात हाँ तात पुकारी, पूरे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सेम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पाऊं तो ही, तात राम ही सौंप मोही। भंवरी धीर धीर उठ सवारी, कहूँ पितु मरनु हे तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपका स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे सहमल कर उठे और बोले, माता पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सूत वचन कहती कई, मरनु पाची जन्म हरऊं देही। आदहूँ ते सब अपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मरण स्थान को छापकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई की अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़ी प्रसन्न मन से सुना दी।
भरत ही विवरऊँ पितु मरण सुनत राम बन गोनु। हेतु अपने जानी निज कथित रहे धरि मोनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिताजी का मरण भूल गए और हृदय में इस सारी अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्थापित रह गए, अर्थात उनकी बोली मंद हो गई और वे सन रह गए। बिकल बिलो की सोती समझाती मानहूँ जरे पर लोन लगाती। तात राव नहीं सोचे जोगू बिगड़े सुकृत जस की न भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग लिया है। जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमति सोच परिहारऊँ सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सूटी सहमयु राजकुमारू पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेऊँ उसासा पाप निसबई भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगारा छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। जो पे कुरची रही अति तोही जनमत कहे ना मारे मोही। पेड़ काटते पल्लव सींचे मीन जिनोन नीति बारे उलीचा। या यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलझ डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हस बसु दशरथ जनक राम लखन से भाई। जननी तू जननी भय विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, तूने मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठाऊँ खंड खंड होय तुमने न गयूँ। बार मागत मन भय नहीं पीरा गरि ना जिय मोह परहूँ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन की कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोरी कीमी कीना मरण काल विधिमति हरि लीना। विविध नर नारी हृदय